हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक लेके शुरू करते हैं जो कि चाइना और भूटान के रिलेशंस को लेके है। व्हाई आर चाइना भूटान बाउंड्री टॉक सिग्निफिकेंट? अभी भूटान के रूलर का विजिट हुआ, भूटान के गवर्नमेंट ऑफिशियल का विजिट होता है चाइना में और इसको लेके इंडिया में बहुत से कयास लगाए जाते हैं। अब इंडिया चाइना भूटान के रिलेशन को समझने से पहले हम थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। ये क्या कहता है? ये पूरा आर्टिकल कहता है हाउ कैन भूटान इंश्योर दैट इट्स डिसीजन कंसीडर्स बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ओन सोवरेनिटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोकलाम प्लेटो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स। दोनों चीजें हैं कि चाइना अपने इंडिपेंडेंस को कैसे मेंटेन कर सकता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक भूटान की बात करते हैं तो भूटान अगर देखें तो बहुत बड़ा मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। भूटान इज नॉट अ सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, बट भूटान का जो लोकेशन है दैट इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो भूटान को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। अब भूटान की अगर हम बात बोलें तो एक बार देखें, हम अगर इंडिया की मैपिंग करें तो अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था चाइना के 5 फिंगर थ्योरी। ये रहा आपका सिक्किम और ये रहा भूटान और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। नाउ इफ यू लुक एट चाइना हैज ऑलवेज क्लेम अंडर 5 फिंगर्स थ्योरी। 5 फिंगर्स थ्योरी में चाइना क्या कहता है? दैट इंटायर एरिया जहां जहां 5 फिंगर्स आती हैं, दिस इंटायर एरिया बिलोंग्स टू चाइना। नाउ द लोकेशन ऑफ भूटान मेक्स इट अ वेरी क्रिटिकल लोकेशन। भूटान की अगर बात बोलें तो ये ट्राइलेटरल जंक्शन है। एक तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है और तीसरी तरफ जो है वो इंडिया है। अगेन ये लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए क्योंकि ये आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। दिस एरिया इज स्ट्रेट अवे सिटिंग अटॉप द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है। दिस इज अ हाई एल्टीट्यूड एरिया जो इंडिया की वल्नरेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। एक हाई एल्टीट्यूड एरिया से लो एल्टीट्यूड एरिया में वॉरफेयर करना बहुत आसान होता है। ठीक है। नाउ ये है आपका चिकन नेक कॉरिडोर। ये है आपका चिकन नेक कॉरिडोर, यानी ये सिर्फ 14 से 16 किलोमीटर चौड़ा है और पूरे मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करने का ये सिंगल मार्ग है। तो अगर किसी भी तरीके से भूटान चाइना के इंप्रेशन में आता है तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। अब ना भूटान के पास क्या है? भूटान ऑलवेज वांट्स टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भूटान के लिए सबसे जरूरी क्या है? टू ऑलवेज मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भूटान को हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए या भूटान को अपने रिलेशंस को और डिप्लोमेसी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना को अपीज करने या चाइना के साथ अगर भूटान बहुत ज्यादा एंगेज होता है तो इट विल ऑफेंड ऑफेंड इंडिया, या इंडिया के साथ रिलाई करने का क्या नुकसान हो सकता है? ये बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको समझना होगा। आगे चलते हैं। भूटान चाइना बाउंड्री टॉक, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉक, रिजम्पशन आफ्टर 7 years। अगर देखें तो पिछले 7 सालों में भूटान से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा चाइना के लिए एंड इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर भूटान। और भूटान की और इंडिया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बियर भी करता है। 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक जो है 7 साल के गैप के बाद भूटान और चाइना के बीच में शुरू हुए क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है, यानी चाइना की बाउंड्री जिस किसी कंट्री को टच करती है वहां पे बाउंड्री डिस्प्यूट है। ये इंडिकेट करता है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड अ पॉजिटिव मोमेंट इन द रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज। तो अच्छी बात है कि भूटान अपने बाउंड्री इश्यूज को चाइना के साथ रिजॉल्व करना चाहता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडिया भूटान रिलेशंस एंड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। डोकलाम स्टैंड ऑफ की अगर हम बात बोले तो 2017 में डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ। उसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक हुआ और उसके बाद से फिर हमारे पास गालवान वैली का इंसिडेंट भी देखने को मिला। आफ्टर डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग शोइंग रेजिलियंस, तो 7 साल के बाद से जो देखें 7 साल के बाद से फिर से नेगोशिएशन शुरू हुए हैं। भूटान का पोजीशन क्या है इस बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके? भूटान चाइना बॉर्डर की अगर बात बोले तो 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है भूटान और चाइना के बीच में है। ये टॉक्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि भूटान एक छोटा सा नेशन है और चाइनीज टेरिटरीज और भूटानी टेरिटरीज के बीच में डिमार्केशन, क्लियर कट डिमार्केशन होना बहुत जरूरी है। अब रोड मैप क्या है, क्या क्या तरीके हैं? रोड मैप ओवरव्यू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2021 में साइन हुए थे जिसमें 3 स्टेप रोड मैप बनाया गया था। पहला स्टेप क्या था? ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाई जाएगी जो रोड मैप को इंप्लीमेंट करेगी अगस्त 2023 तक, जो टाइम बीत चुका है। की स्टेप क्या है? सबसे पहले बॉर्डर इश्यूज को हम टेबल सबसे पहले डिस्कशन करेंगे।
दूसरे अलावा उन लोकेशन पे हम विजिट करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि हम अग्री करेंगे कि ये आपकी बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री है। वी विल वैलिडेट अग्रीड अपॉन बॉर्डर्स। उसके अलावा फॉर्मल डिमार्केशन होगा बाउंड्री का एज अ फाइनल स्टेप। तो इस 3 तरीके से पहले क्या करेंगे, हम ऑन द टेबल सारे डिस्प्यूटेड एरियाज को लेके आएंगे। उसके बाद से साइट विजिट करेंगे और ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे। तीसरा, फॉर्मल डिमार्केशन होगा एज अ फाइनल स्टेप, और इस तरीके से हम भूटान और चाइना के डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। नाउ इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न ब्रेकडाउन इन इंडिया चाइना टाइज। इंडिया जो है क्लोजली भूटान चाइना के रिलेशनशिप को मॉनिटर करने में लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरीके का क्लोजर टाइज भूटान और इंडिया के चाइना के बीच में इंडिया के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट ला सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, भूटान एक ट्राइलेटरल जंक्शन पे लोकेटेड है, जो ट्राइलेटरल जंक्शन यानी यहां से 3 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, भूटान की, चाइना की और इंडिया की। किसी भी तरीके से भूटान अगर चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है तो ये डोकलाम को कैप्चर कर सकता है, और अगर डोकलाम का कैप्चर होता है तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जेपरडाइज हो जाएगी, क्योंकि वो सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने टारगेट में लेके आएगा। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक कंसर्न ये है कि चाइना का प्रेजेंस अगर डिस्प्यूटेड एरिया में है तो ये अकेले बहुत बड़ी बात है, चाइना इंडिया के लिए प्रॉब्लम वाली है। China's demand for full diplomatic relation with Bhutan and opening an embassy raises alarm कि अब चाइना नेपाल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भूटान में भी इनरोड्स बनाने में लगा हुआ है। नाउ इंडिया भूटान रिलेशंस की बात बोले तो भूटान ने रियश्योर किया है कि इस तरीके का जो डिसीजन है, चाइना के साथ जो भी रिलेशन होंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं करेंगे, ये एजेंडा है। भूटान हैज अश्योर्ड इंडिया, डू नॉट वरी, मेरा जो भी रिलेशन चाइना के साथ है वो बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए है, एंड आई विल इंश्योर कि आपके इंटरेस्ट को कहीं से भी अंडरमाइन ना करें। कंक्लूजन ये है कि ऑन गोइंग डेवलपमेंट टॉक रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बिटवीन भूटान, और भूटान इस रोड मैप को कंप्लीट करना चाहता है। इंडिया इस सारे डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि भूटान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को वल्नरेबल बनाता है। सो दिस इज इट इन टुडेस टॉपिक। इस टॉपिक को आज हम कवर करें हैं, और उसके बाद से अगर इंडिया भूटान रिलेशन से रिलेटेड कोई और भी डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो अबाउट दैट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।